हर 12 वर्षों में गंगा के तट पर आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन में साधु संत, महात्मा और लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए उमड़ते हैं। कहते हैं कि इस पवित्र स्नान से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग था। साधुओं और श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह गंगा के तट पर जमा हो चुका था। इसी भीड़ में एक विशेष चर्चा का विषय थे स्वामी अघोरानंद। स्वामी अघोरानंद के बारे में कहा जाता था कि वे वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वे कभी भीड़ भाड़ में दिखाई नहीं देते थे और साधारण लोगों की नजरों से दूर रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने महाकुंभ में शामिल होने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि यह महाकुंभ उनके जीवन की अंतिम यात्रा का हिस्सा होगा। उनके आगमन की खबर से गंगा तट पर उत्सुकता और जिज्ञासा का माहौल बन गया। लोग कहते थे कि स्वामी जी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। उनके दर्शन मात्र से लोग अपनी बीमारियों और कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दावे पर सवाल भी उठाते थे। महाकुंभ के मुख्य स्नान वाले दिन स्वामी अघोरानंद अपने शिष्यों के साथ गंगा तट पर पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके चेहरे की चमक, आंखों में तेज और चारों ओर फैली दिव्यता ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही स्वामी जी ने गंगा में स्नान करने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक से आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी और गंगा की लहरें भयंकर रूप से उफान मारने लगी। भीड़ में खलबली मच गई। तभी एक अजनबी वृद्ध भिखारी उनके सामने आ खड़ा हुआ। वृद्ध भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी जी, आप इस गंगा में स्नान नहीं कर सकते। गंगा आपको रोक रही है। अगर आपने स्नान किया तो यह संसार एक महाविनाश की ओर बढ़ जाएगा। गंगा आपकी तपस्या से प्रसन्न है, लेकिन अभी वह आपके स्नान को स्वीकार नहीं कर सकती। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। गंगा के जल से उठती लहरों ने वृद्ध की बात को और भी रहस्यमय बना दिया। स्वामी अघोरानंद ने गंभीर मुद्रा में पूछा, हे वृद्ध, तुम कौन हो और यह कैसी चेतावनी है? गंगा में स्नान करने से भला संसार का विनाश कैसे हो सकता है? मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं गंगा का दूत हूँ। गंगा ने मुझे आपके लिए यह संदेश देने के लिए भेजा है। आपके पिछले जन्मों का एक ऐसा कर्म है जिसने गंगा को अशांत कर दिया है। जब तक वह कर्म सुधारा नहीं जाएगा, तब तक आपका स्नान गंगा को अशुद्ध कर सकता है। अगर आप बिना प्रायश्चित के गंगा में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव केवल आप पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर पड़ेगा। स्वामी जी और उनके शिष्य चकित थे। वहां खड़े लोगों के मन में भय और जिज्ञासा का माहौल बन गया। स्वामी अघोरानंद ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की गहराई में चले गए। अचानक से उनकी आंखों में एक गहरी चमक आई। उन्होंने वृद्ध से कहा, मुझे सत्य दिखाओ, मुझे मेरे कर्मों की झलक दो, ताकि मैं समझ सकूं कि गंगा क्यों अशांत है। वृद्ध ने एक मंत्र फूंका और आसमान में अचानक एक अजीब प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में स्वामी अघोरानंद को अपने पिछले जन्म के दृश्य दिखाई देने लगे। वे एक शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास असीम ताकत थी, लेकिन वह ताकत उनके अहंकार का कारण बन गई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने निर्दोष लोगों का वध किया था। उनकी निर्दयता ने एक पूरे गांव को नष्ट कर दिया था। उनके कर्मों का बोझ इतना भारी था कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्हें इस जन्म में तपस्वी बनना पड़ा ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। लेकिन उनकी तपस्या अधूरी थी और गंगा ने उन्हें यह समझाने के लिए यह विचित्र संकेत दिया था। स्वामी अघोरानंद ने अपने पापों का बोध होते ही गंगा के सामने हाथ जोड़कर प्रायश्चित का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे गंगा माई, मेरे कर्मों का प्रायश्चित कैसे होगा? मुझे मार्गदर्शन दो। गंगा की लहरें शांत हो गई और जल में से एक दिव्य आकृति उभरी। वह आकृति गंगा माई की थी। उन्होंने कहा, अघोरानंद, तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए 108 दिन तक इस गंगा तट पर ध्यान और साधना करनी होगी। जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी, तब मैं तुम्हारे स्नान को स्वीकार करूंगी। स्वामी अघोरानंद ने गंगा माई की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता न दी जाए।
वे गंगा के तट पर कठोर साधना में लीन हो गए। 108 दिन तक उन्होंने न जल पिया न अन्न ग्रहण किया। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश बन गया। 108वें दिन स्वामी अघोरानंद गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, गंगा की लहरें स्वर्णिम हो गई। आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। स्वामी जी गंगा के जल में समा गए और कुछ क्षण बाद उनका दिव्य स्वरूप जल से प्रकट हुआ। उनका शरीर प्रकाशमान हो गया था। उन्होंने सभी से कहा, गंगा माई ने मुझे मुक्त कर दिया है। याद रखें, पवित्रता केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से होती है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें और गंगा में स्नान से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करें। उस दिन से स्वामी अघोरानंद का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि कर्म और प्रायश्चित ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। गंगा तट पर आज भी उनकी कहानी सुनाई जाती है और उनके चमत्कार को याद किया जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि वह एक चेतना है जो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। केवल पवित्रता और सच्चाई से ही गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। महाकुंभ के दौरान साधु संत अपने तप, साधना और अलौकिक शक्तियों के कारण चर्चा में रहते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे नागा साधु की है जो किसी समय महाकुंभ में अपने चमत्कारों के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। कहानी के अनुसार एक बार कुंभ में भीषण सूखा पड़ा। श्रद्धालु पानी की कमी से परेशान थे और संगम पर स्नान करना लगभग असंभव हो गया था। तब एक नागा साधु जो वर्षों से तपस्या कर रहा था, संगम के तट पर आया। उसने घोषणा की कि वह अपनी साधना और भगवान की कृपा से बारिश ला सकता है। साधु ने गंगा किनारे ध्यान लगाना शुरू किया। वह घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहा। लोगों का कहना है कि अचानक आकाश में बादल गिरने लगे और तेज बारिश होने लगी। संगम का पानी बढ़ गया और श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग उस साधु को गंगा तपस्वी कहने लगे। इसके बाद उस साधु ने अपना अधिकांश जीवन गंगा के किनारे ही बिताया और लोगों की भलाई के लिए अपने तप का उपयोग किया। महाकुंभ में कई साधुओं को अपनी योगिक और तपस्वी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। कोई पानी पर चलने की कोशिश करता है तो कोई अग्नि में बैठकर ध्यान करता है। इन चमत्कारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना कठिन होता है, लेकिन इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। महाकुंभ केवल चमत्कारों का मेला नहीं है, बल्कि यह मानवता, भक्ति और विश्वास का ऐसा संगम है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। इन कहानियों का उद्देश्य चमत्कारों को सिद्ध करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी ताकत होती है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में। धन्यवाद।